जान रहा हूँ और सीख रहा हूँ। शुक्रिया आपका सबका बहुत शुक्रिया। मैं बहुत थका हुआ था तो बीच में जमाइयां आ रही थी, इसलिए मुझे माफ कर दीजिएगा क्योंकि मैं कॉन्टिन्यूसली काम में उलझा हुआ था और आज कमिटेड था। तो मैं आप सब लोगों के लिए कि आपको खुदा न खास्ता गिरा ना गुजरे मेरा कहीं गायब हो जाना, तो मैं हाजिर हुआ कि मैं ये हाजिरी लगवा लूं आपके यहाँ। मोहतरम जनाब, मैं तो चार चांद लगा रही, बहुत शुक्रिया, आपका उजाला न हो। खलील रहमान साहब पाकिस्तान की एक मशहूर और मारूफ हस्ती हैं। इन लोगों ने नेटफ्लिक्स पे इनको देख लिया है, वो इनके दीवाने हो गए हैं। हमारी जनरल सेक्रेटरी साहिबा यानी फराह गयासुद्दीन इनके फैन हैं, इनके ड्रामों के फैन हैं। और गौसिया सुल्ताना तो है ही, गौसिया सुल्ताना तो अदीबा का ज़हन करती है। सर कत्ता कलामी माँ कश्मीर में भी उनके सभी फैन हैं, बहुत फैन है आपके। ये सब फैन लोग आपको देखना चाहते थे। गौसिया साहिबा की मेहनत शाका है कि आपको खींच ही लिया और हम सबसे मिलवा दिया। बिल्कुल मैं चंद अल्फाज चंद कलमात मोहतरम खलील रहमान खमर साहब के बारे में कहना चाहती हूँ। आपकी तारीफ करना तो सूरज को रोशनी दिखाने के बराबर जरूर है, लेकिन हमारी दिल की गहराइयों से निकले हुए अल्फाज हैं। बैनुल अक़वामी शख्सियत के हामिल हैं, ड्रामा नवीस हैं, गीतकार, कहानीकार, अदाकार, मल्टी टैलेंटेड जिसे हम कहते हैं, वो आपकी शख्सियत है। आपका नाम एक नई बेहतर खुशगवार फिजाओं दिलों में रंग भरता है। ये सबसे बड़ी अच्छी बात है जिसकी वजह से मैं आपके पीछे थी कि प्लीज आप तशरीफ लाइए। और आपका कलम बहुत अहमद फराज, मेरा कलम तो अमानत है मेरे लोगों की, मेरा कलम तो अमानत है मेरे लोगों की, मेरा कलम तो अदालत है मेरे ज़मीर की। इसलिए जो भी लिखा तिपा के जा से लिखा। और असर हाजिर में पाकिस्तान और ज़बान उर्दू के अजीम और बावखार बैनुल अक़वामी अदीब हैं आप। की तहजीब से दूर रसा शऊर समेटे हुए आपकी बसीरत पढ़ने या सुनने वाले को जिस कदर गौर फिक्र का तकाजा करती है। और आपके ड्रामा सीरियल में इतनी तफसील में नहीं जाते हुए, लेकिन मुझे कहने की इजाजत दीजिए कि पाकिस्तानी उर्दू ड्रामे गैर ममालिक के लिए एक बहुत बड़ा नायाब तोहफा है। और खुसूसन आप खलील रहमान खमर साहब का तहरीर करदा ड्रामा सदक़े तुम्हारे, यकीन मानिए सब सदक़े तुम्हारे वाली बात है इसमें। हकीकी जिंदगी पर आपकी मबनी और देखने के बाद मेरे जहन के किसी तरह जिसकर रहल में रखी हुई बात घूमती है। जैसे प्यारे अफजल आपने लिखा, मेरे पास तुम हो, गोया सतर सतर एक शहादत की उंगली, इसमें शामिल लफ्जों पर फेर कर उन सवालों के जवाब ढूंढने पड़ते हैं। गैर ममालिक के लोग चमन उर्दू की आबियारी में सरगर्मी से मुनहमिक हैं और कोशिश अपनी जारी रखते हैं और अपने बच्चों को, आने वाली जनरेशन को उर्दू सिखाने की तरफ बहुत कोशिश करते हैं। मैं हिंदुस्तान पाकिस्तान से हट के कह रही हूँ, गैर ममालिक में बसने वाले। और ये भी एक ऐसी ही कोशिश है जिसे कामयाब बनाने में आप जैसे उर्दू नवाज काबिल एहतराम और काबिल तहसीन लोग, आप सोचिए कि मेरी इस्तदुआ पर, मेरी रिक्वेस्ट पर आप यहाँ तशरीफ लाए। आपने इतनी खंदा पेशानी से काम लिया, इस कदर डाउन टू अर्थ शख्सियत महसूस हुए कि मेरा जी कर रहा था कि आपसे मैं ज्यादा से ज्यादा बात करूं। फराह गयासुद्दीन वाज वेरी मच थ्रिल कि आप आ रहे हैं। वो उछल उछल के अपने दोस्तों को कॉल कर रही थी कि आप तशरीफ ला रहे हैं। सदक़े तुम्हारे के वो बिल्कुल पागल है, उसने बार बार देखी है। और मैं आपसे मुल्तमिस हूँ, अदबन गुजारिश करती हूँ आप तशरीफ लाए। इसका मैं उम्र भर भूल नहीं पाऊंगी। और हम सब जितने सितारे, अदबी सितारे इस वक्त स्क्रीन पर बिखरे हुए हैं, सब आपको सुनने के मुश्ताक हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करती हूँ आप अपने ख्याल का इजहार फरमाएं, इसलिए कि आप राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, लिरिक राइटर हैं, अदाकार हैं, आप एक मल्टी टैलेंटेड फिगर हैं। आज के मौजू के लिए सबसे बेस्ट है। प्लीज गो फॉर इट। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। सबसे पहले तो आज मुझे यूं लग रहा है सब लोगों को देखकर सुनकर और उर्दू में तवादुर से बातें करते हुए देख करके जैसे हम सब उर्दू माँ के बच्चे हैं और आज हमें मौका मिला है
कि हम एक चंगेर के गिर्द इकट्ठे हो जाएं और एक दूसरे से वो जो चंगेर पर लड़ाइयाँ होती थी, निवाले छीनने की, रोटियां छीनने की और पहले सालन डालने की, वो रस्म फिर से जिंदा करते हैं किसी तरह। मैं हमेशा वासियत साहिबा, एक तो पहले मैं अर्ज कर दूं, आज मुझे जो, और ये मैं पूरे दिल और पूरे वकार के साथ कह रहा हूँ, ये वकार का इस्तेमाल मुझे अच्छा लगा इस वक्त कि आज की इस नशिस्त में मैं भी बैठा कुछ सीख रहा हूँ। अभी मौला बख्श साहब ने लाहौरी उर्दू के बारे में जब एक गाना कसा तो मैं मुस्कुराया था। यकीनन आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। हमारे चूंकि मामला इस तरह के हैं कि आपसी गुफ्तगू कम होती है तो हमें एक दूसरे से सीखने का मौका मैसर नहीं आता, और मैं हमेशा अपने आप को उन बदकिस्मत लोगों में गिना करता हूँ जिसके लिए जब उर्दू लिखने और उर्दू के लिए कुछ करने का वक्त आया तो मुझे सोहबतों के लिए बड़े लोग मुयस्सर नहीं थे। क्या और फिर जिंदगी जो है वो हमें रोजगार जो है इस तरह आपको उखाड़ता बिछाड़ता रहता है कि आपके यहाँ एक जमाने में आके वक्त ही नहीं रहता कि आप इस ऐसी सोबतों की तलाश में कुछ खुद भी सरगर्दानी करें। तो वो मैं कहीं रह गया। तो आज आप सब लोगों ने मुझे वो मौका मुहैया किया कि मैं आपकी बातें सुनूं, और मैं वो जो मेरे यहाँ उर्दू की रह गई तालीम थी उसमें मैं कुछ इजाफा कर लूं। तो आप सबका शुक्रिया। वाह वाह। मैं गौसिया साहबा, मौला बख्श साहब और जो सब सुनने वाले हैं, मैं दोबारा एक दो नशिस्तों में आपके साथ बैठूंगा तो इंशाल्लाह आप सबके नाम अजबर हो जाएंगे मुझे। मैं बड़ी अच्छी फरा, आपको मेरा बहुत सलाम। आप सबके सदके आप लोग मुझे इनाम से सुन रहे हैं। क्या है कि मैंने मकाले सुने, ये इस तरह की चीजें मैं पढ़ भी चुका हूं, लेकिन मुझे कहीं कहीं अपने लोगों से गिला रहा कि जब हमारे यहाँ उर्दू को बीमारी लाक थी और वो आहिस्ता आहिस्ता उसको खींचकर बिस्तर मर्ग पर लाया जा रहा था, तो हम लोग तारीखी हवालों में उलझे रहे और हमने कोशिश ना की कि अपनी माँ को इस बीमारी से बचा लें। हमें याद रखना होगा, बहुत सारी तारीख पढ़ने की बजाय और बहुत सारे लोगों के कारनामे याद करने की बजाय आप अपना कारनामा याद कीजिए कि हम सब ने मिलकर उनके कारनामों को डबो दिया। आज बदकिस्मती से मेरे मुल्क का ये हाल है कि यहाँ बड़े ठस्से के साथ ये कहा जाता है कि मुझे उर्दू नहीं आता, और बात उर्दू ही में करते, वो माकूल हो गैर माकूल हो, वो बात तलफ्फुज हो या तलफ्फुज से आ रही है, लेकिन हमें शौक है। ये कहीं फिर मेरे ख्याल में देखिए ये चार्ज हो रहा है, आवाज गई? नहीं आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है आपकी सर, अच्छी तरह आ रही है। अच्छा, मैं अगर इन कामों से नाबलद हूँ तो मुझे बहुत सारी मदद की जरूरत होती जब मैं ऐसे प्रोग्रामों में शरीक होता हूँ। खूब आ रही है आवाज सर, खूब आ रही है। हमेशा से शौक था कि मैं लोगों को अपने सामने जरूर देखूं और उनके सामने बैठा हूँ। तो याद रखिए और अब अभी के अभी समझ लीजिए, हमारे 1000 साल हमें एक रियाया की फितरत की से पाला गया। रियाया जब डेवलप की जाती है तो उसके अंदर खौफ का एक एलिमेंट दाखिल किया जाता है। उस एलिमेंट ने हमें बहुत सारी देर ताकतवर अंदाज में अपनी चीजों की हिफाजत से रोके रखा। उसके बाद अगले 2 साल आते हैं जो हम बड़े
बागैरत और सूरमा लोग जो 200 साल 2 लाख 2.5 लाख की फौज के सामने सरनगू हो जाते हैं, तो बजाय कि इसके कि हम इस बात पर शर्मिंदा होते, उसके बाद अपने सूरमाओं का जिक्र करते रहे। वो 200 सालों में जो अंग्रेजों ने हम पर कब्जा किए रखा, सबसे बड़ा खिलवाड़ जो किया गया वो उर्दू जबान के ही साथ था। 150 साल में जबान को पूरे शदोमत के साथ पाला और अगले 50 सालों में हमने इसको बहरे हिंद में डबो दिया। आज मैं हैरान होता हूं, ऐसे ऐसे अंग्रेजी के लफ्ज हमें सुनाए जाते हैं। मैं अच्छा अंग्रेजी पढ़ा लिखा आदमी, इस बात से डरिएगा ना, इसलिए मेरी बात सुननी पड़ती है इनको। लेकिन जरा सा एक गैर मुस्तामल लफ्ज उर्दू का सुनने में आ जाए तो एक दूसरे के मुंह देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। ये मैं इसको, आपको शायद बुरा लगे, मैं थोड़ा लाउड बोलता हूँ इन चीजों के हवाले से, कि शायद अपनी जबान को, या शायद ज्यादा नंगे तरीके से कहूँ तो अपनी माँ को गाली देने का मुतरादिफ। मेरे यहाँ मैं चूंकि इस हवाले से मेरा हिंदुस्तान जाना कम हुआ और मैं गया भी तो अपने फिल्मी हवालों से गया, और वहाँ महज अंग्रेजी में बातें होती रही। कम लोग थे जो उर्दू सुनने जानने वाले थे, और मेरा जाना बार बार बॉम्बे ही हुआ। लेकिन मैं आपको एक चीज अर्ज करूं, आज जो हम उर्दू की लाज बचाने निकले हैं, तो हमें ये भी मानना पड़ेगा कि उर्दू के सर से चादर छीनने वाले भी हम हैं। सही बात। एक गैर जबान को इतनी कबूलियत देना, क्या कहीं हमसे ये बेशर्मी सरजद नहीं होगी? क्या हमने सोचा है कभी? आप याद रखिएगा, मैं दोनों मुल्कों को बोलता हूं जहां ये जबान बोली जाती है। आप उल्टा लेट जाइए, एक टांग पर खड़े हो जाइए, सर के बल चलना शुरू कर दें। आप जब तक अपनी जबानें नहीं बोलेंगे और अपनी जबानों में काम नहीं करेंगे, आप तरक्की नहीं करेंगे। और जब तक आप तरक्की नहीं करेंगे, आप एक दूसरे के सामने दुश्मन बनकर खड़े रहेंगे। हमें आहिस्ता आहिस्ता मरती हुई उर्दू जो है, अगर आज भी हम उसको नहीं बचा पाए, तो शायद ये एक आखिरी मार्का होगा जो हम लोग हार कर चले जाएंगे। मैं आपको कसमन बोलता हूं, जब तक मैं जिंदा हूं, मैं इस मार्के को लड़ता रहूंगा। मैं आप सब लोगों से दरखास्त करता हूं, मैं बहुत लंबी तकरीर आपके सामने नहीं करूंगा, लेकिन आप लोगों से दरखास्त करता रहूंगा कि आप तारीख सुनाने की बजाय तारीख बना दीजिए। ये तारीख बनाने का वक्त है, और यहाँ से लिखा जाए कि हमने, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, मौत की कशाकश में पड़ी हुई अपनी माँ को फिर एक दफा जिंदा कर दिया था, और फिर हम एक जगह पे इकट्ठे होकर एक दूसरे से रोटी छीने, उससे पहले सालन कटोरे में डाले और एक दूसरे के हाथ से छीन कर पानी पी। हमारी ये रिश्तेदारियां थी। इस जबान ने हमें रिश्ता और रिश्तेदारियां सिखाई थी, और हमारे पास वो क्या है कि हमने अपनी माँ को किसी दूसरी के, वो मैं एक पंजाबी का लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, वो मुझे अच्छा लगता है इस वक्त, कि हमने अपनी माँ को किसी दूसरे की माँ से बटा लिया है, एक्सचेंज कर लिया है। और याद रखिए, सौतेली माँ की फीलिंग्स नहीं होती आपके लिए। इस जबान की जिसको सीख कर आप ठस्से से और पकड़ कर चलते हैं, इसकी आपके लिए कोई फीलिंग्स नहीं। मैं अब मकालों से हट जाइए, मैं आपसे दरखास्त करूंगा, मैं आपसे कहीं से छोटा हूँ, कहीं से बड़ा हूँ, मैं हाथ जोड़ के आपसे दरखास्त करता हूँ कि अब मैदान अमल में आए। तारीख हम बाद में लिखेंगे, फिर दोबारा वहीं से शुरू करेंगे, दिल्ली दखनी से शुरू करेंगे, तो वली दखनी से शुरू करेंगे। लेकिन
अभी पहले इसको बचा लें। इसका बचना इस वक्त इंतहाई मुहाल नजर आता है। एक जहर है जो सिरायत कर दिया गया है, और मैं चीख कर अपने, अगर मेरे बच्चे सुन रहे हैं, मेरी नई नस्ल सुन रही है, तो मैं आपको बताऊं कि अगर आप एक गैर जबान सीख कर, थोड़ी नौकरी करके, एक शादी करके और बच्चे पैदा करके होते, तो इस तरह जानवर भी पैदा होते हैं, वो भी खाते पीते हैं और वो भी मर जाते हैं। तो आपने कुछ नहीं किया। If you want that run of mill people, तो मैं आपको रोक नहीं पाऊंगा। आप हैं जो अपने आप को रोकेंगे, और आप अपनी जबान की आबियारी के लिए खुद पानी लेकर आएंगे। तब ये पौधा फल फूल कर बड़ा होगा, और फिर जब हम फल खाने लगेंगे तो याद रखिएगा, हमें याद आएगा कि वो जो पिछली नस्ल थी या पिछली नस्लें थी, वो जिनको हम अपने आबा व अजदाद कहते थे, उन्होंने बड़ा जुल्म किया था, उन्होंने बुज़दिली दिखाई थी, उन्होंने बेशर्मी दिखाई थी गासिबों के सामने। और एक ऐसी, मैंने कहीं लिखा, खुदा की कसम इस पर मैं ईमान की तरह कायम हूं, आदमी अपने जिस्म की गुलामी से आजाद हो जाता है, जबान की गुलामी से कभी आजाद नहीं होता। आप आजाद कर दिए गए तो आपने समझा आप आजाद कर दिए गए। खुदा की कसम आप आजाद नहीं हुए, आप एक मुसलसल कैद में हैं, और वो जबान की कैद है, वो आपकी नस्लों को चाट रही है। मैं आप सब लोगों से फिर दरखास्त करूंगा, अगली दफा जब मैं आप लोगों के पास हाजिर हूँ, तो हम लोगों के पास एक ऐसा लाया होना चाहिए। हमें सोचना होगा, हमें बताना होगा, और वो सारे लोग मौजूद मुझे सुन रहे हों। ये अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे दामे दरमी उस जगह पर पहुंचा दिया गया जहां लोग मेरी बात सुन मान लेते हैं। तो मैं खुद आज मैं चाहता हूं कि वो मेरी बात सुनकर मान लें। अपनी जबान को बचाइए। अपनी जबान को बचाना सीखेंगे तो अपने वकार को बचाना सीखेंगे। अपने वकार को बचा लेंगे तो आप लोगों को बता सकेंगे कि आप हमसे बेहतर नहीं है। जबान के मिट जाने से कौमें तबाह हो जाती हैं। बेशक कब आप ऑलमोस्ट तबाह हो चुके हैं। खुदा गवाह है, दुनिया देख रही है, जिन लोगों की बसीरत अच्छी है वो देख चुके, जान चुके कि आप और हम तबाह हो चुके। हमें सिर्फ एक आखिरी ज़र्ब लगने वाली मरहला बाकी रह गया है। उस आखिरी एक बात सही है, एक बात सही है। उस एक आखिरी ज़र्ब से पहले हम सब लोगों को मिलकर इस जबान को किसी न किसी तरह जिंदा करना है, और इसी जिंदगी के साथ हमारा सफर शुरू होगा, दोस्तियों का, मोहब्बतों का, और वो जो हमारे रख रखाव थे, वो जो हमारी तर्ज और अतवार थे, उनको दोबारा वापस लाना है। हमें नहीं चाहिए कि ये निजाम, हमें दूसरों को बताना है कि ये है निजाम जो तुम लोगों ने फॉलो करना है। हमने तुम्हारे सोशल सेटअप को फॉलो नहीं करना। ये अंग्रेजी कहाँ से आई है? मैं खुश हूं कि मेरे साथ खातीन है। ये अंग्रेजी क्यों आई है, इसको आप याद कीजिए। मेरे मुल्क में जो पाकिस्तानी है वो तो जानते हैं कुछ, या उन्होंने नहीं देखा, तो मैं इसको बड़े गौर से देख रहा था बचपन से। हमारे यहाँ एक क्लास क्रिएट की गई 1947 के बाद, जब पार्टीशन होती है, उसमें हमारे यहाँ जो वडेरे थे वो अपने इलाकों में स्कूल नहीं खोलने देते थे, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए वो ऑक्सफोर्ड भेजते थे। ये प्लान था, क्योंकि हमारे यहाँ ये बंटवारे के बहुत सारे जो वजूहात में एक बुनियादी वजह फ्यूडल्स की जमीनें बचाना थी, जिनका इदराक बहुत बाद में किया हुआ, और हमें बाद में पता चला कि आज भी हम यहाँ वडेरों के मज़ारे हैं। हमने चाहे पैंट बूशर्टें पहनी हो, गाड़ियां रखी हो 2-2, 3-3, और हम अंग्रेजी बोल रहे हैं, हम उनके मज़ारे हैं। और वो हमारा ये सिलसिला, भारी होने का सिलसिला, वो मुसलसल चल रहा है। तो एक क्लास क्रिएट की गई जो अंग्रेजी बोला करती थी, और हमारे जो बच्चे थे उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, उनको बताया जाता था कि ये जो कुछ स्पेशल लोग हैं जो अंग्रेजी बोलने वाले हैं। शुरू में इस वजह से डिप्रेशन नहीं होता था। आहिस्ता आहिस्ता चीजें हमारे सर पर लादना शुरू की गई, और ये इसमें शिफ्ट आया, और हमारे ऊपर डिप्रेशन तारी होना शुरू हुआ। हमारा जो पब्लिक स्कूल कॉलेज का निजाम था वो तिलपट होकर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में आ रहा
अंग्रेजी को एक मजहब की तरह पढ़ाया जाना शुरू कर दिया। मैं आपसे पूछता हूँ, महज एक जबान है जो 6 महीने में सीखी जा सकती है। आप चाइनीज सीख लीजिए, आप फ्रेंच सीख लीजिए, तो एक जबान मेरी तो आरज़ू है कि अगली बार जब आपको अंग्रेजी बोलकर ठोस जमाई जाए आपके ऊपर, तो आप जवाबन उनके साथ फ्रेंच बोलिए। वो भी तो एक दूसरी जबान बोल रहे हैं ना, तो आप भी एक दूसरी जबान से शुरू हो जाइए, उनके सब सामने चाइनीज बोलिए, ताकि ये जो एक नारा लगाया गया, 2 नारों ने हमें मारा है। एक तो हम ग्लोबल विलेज नहीं है, वो हम उस ग्लोबल विलेज का हिस्सा कैसे हो सकते हैं जहां हमारी तहजीब और तमद्दुन और हमारे सोशल सेटअप की हिफाजत नहीं की जा रही। हम उस ग्लोबल विलेज का हिस्सा कैसे हो सकते हैं जहां हमारी जबान की हिफाजत नहीं की जा रही। हम उस ग्लोबल विलेज का हिस्सा कैसे हो सकते हैं जहां हमारे ऊपर हमारे अपने करिकुलम नाफिज किए जा रहे हैं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं, आप इस बात को समझ जाइएगा। मैं यहाँ हमारे पाकिस्तान में जमात इस्लामी के सरबराह हैं सिराजुल हक साहब, उनसे मेरी मुलाकात चल रही थी। तो उन्होंने मुझे एक वाक़या सुनाया, खुदा के वास्ते इसको गौर से सुनिएगा और इसको समझिएगा। वो उस वक्त हमारे केपी के जो प्रोविंस है उसके वो ट्रेजरी मिनिस्टर थे। तो जब वो बजट बनाने लगे तो वर्ल्ड बैंक ने उनको 5 बिलियन ऑफर किया कि हम आपको तालीम के शोबे में हम आपको ये हेल्प आउट करेंगे। तो उन्होंने वो 5 अरब रुपया बजट में डाल लिया। 5 अरब डालने के बाद वो लेटर लिख रहे हैं और उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा वर्ल्ड बैंक का। उन्होंने 65 पे कोई 20-25 लेटर लिखे। मुझे माफी अगर मैं नंबर ऑफ लेटर्स भूल रहा हूँ। तो एक दिन उनकी वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट से मुलाकात हुई। तो उन्होंने कहा, जनाब आपने तो वादा किया था और आपने हमें वो 5 अरब दिए नहीं है। तो उन्होंने फरमाया कि देखिए, जब आप लड़कियों के बिल बोर्ड्स के ऊपर स्याहियां फेंकेंगे, जब आप फेमिनिस्ट के खिलाफ बात करेंगे, हम आपको पैसे कैसे देंगे। उन्होंने कहा, जनाब ये तो हमारा सरासर एक अंदरूनी मामला है। उन्होंने कहा, हुजूर जब भीख मांगते हैं तो आपको भिखारियों को फिर एजुकेशनल सिस्टम और एक लफ्ज और इस्तेमाल किया, वो साथ लेना पड़ता है। मैं आई मस्ट रिमेम्बर कि वो क्या लफ्ज, कल्चर तहजीब, कल्चर और निजाम तालीम आपको लेना पड़ता है साथ। मेरे कानों में से धुआं निकल गया। खैर धुआं तो मेरे कई दफा पहले निकला था, लेकिन अब एक बड़ा मोतबर आदमी मुझे हट बीती सुना रहा था। अफसोस की बात है कि ये बात मैंने कोई 8-10 टेलीविजन प्रोग्राम्स में चीख कर कही, लेकिन किसी के कान पर चू नहीं रही। तो याद रखिएगा, जब तक आप अपनी इज्जत करना शुरू नहीं करेंगे, जब तक आप अपनी ज़बान का एहतराम करना शुरू नहीं करेंगे, जब तक आप अपनी तहजीब और तमद्दुन के से बात करना शुरू नहीं करेंगे, जब तक आप खुद से मानेंगे कि हम बावकार हैं, आपको कोई बावकार नहीं मानेगा। और ये वो सजा मिल रही है जो हम भी अगर ना कर पाए तो हमारी नस्लों को भुगतनी पड़ेगी। और वापस आपने चाहे 100 साल की और दलालत की कमाई कर लें, एक 200 साल और गुजार लें, आपको वापस अपनी जबान पर आना है। तो 2021 चल रहा है, तो 3021 में भी उर्दू और हिंदी में ही काम होना है। अंग्रेजी में आप कुछ नहीं करेंगे। आप अंग्रेजी सीखते हैं, लेटर्स लिखते हैं एक दूसरे को यहाँ, और काम आप अपनी जबान में करते हैं, गुफ्तगू आप अपनी जबान में करते हैं। यही होगा। मैंने किसी से सवाल किया एक दिन, मैंने पूछा, आप सब लोग, आप में से कितने लोग हैं जो अंग्रेजी लिटरेचर में मास्टर्स कर रहे हैं? कितने ही हाथ खड़े हो गए। तो मैंने कहा, आती है आप लोगों को अंग्रेजी? उन्होंने बड़े यकीन के साथ कहा, यहाँ आती है। तो मैंने कहा, कलमा पढ़ के मुझे बताओ, तुम लोगों ने कभी अंग्रेजी में ख्वाब देखा है? तो जब आप
دیکھتے, جس زبان میں آپ خواب نہیں دیکھتے وہ زبان آپ کو کبھی نہیں آتی, یاد رکھیے گا. آپ بیوقوفوں کی جنت میں رہ رہے ہیں اور رہنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور بیوقوفوں کی جنت میں رہنے والے ناکام بنتے ہیں, ناکاموں کو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. میری طرف سے بہت شکریہ. انجمن علم و ادب اور ساؤتھ ایشین کلچرل سوسائٹی آف شکاگو کے زیر اہتمام اردو میں افسانوی اور غیر افسانوی ادب کی موجودہ صورتحال اور اس کے شرکاء اور مہمانان خصوصی کے شعور فکر فن، خصوصاً اس کے مہمان خصوصی محترم خیر الرحمان قمر کی ادبی خدمات پر منظوم تاثرات سماعت فرمایا ہے. شکاگو میں جو ادبی انجمن اس سے روشن ہے چراغ علم و فن، اس سے روشن ہے چراغ علم و فن. غوثیہ سلطانہ ہیں اس کی مدیر، غوثیہ سلطانہ ہیں اس کی مدیر. اردو کی ترویج ہے ان کا مشن، اردو کی ترویج ہے ان کا مشن. ہے ادیبوں سے انہیں بے حد لگاؤ، ہے ادیبوں سے انہیں بے حد لگاؤ. وقف ہے جن کے لیے یہ انجمن، وقف ہے جن کے لیے یہ انجمن. ہے ابھی جاری جو ادبی گفتگو، ہے ابھی جاری جو ادبی گفتگو. اس میں افسانہ ہے موضوع سخن، اس میں افسانہ ہے موضوع سخن. آج افسانوں کا جو اسلوب ہے، آج افسانوں کا جو اسلوب ہے، اس میں اصلی حیثیت کا ہے چلن، اس میں اصلی حیثیت کا ہے چلن. ہیں شریک بزم جتنے بھی ادیب، ہیں شریک بزم جتنے بھی ادیب. ہیں سپہرے فکر و فن پر ذوفگن، ہیں سپہرے فکر و فن پر ذوفگن. کچھ ہیں شاعر، کچھ ہیں افسانہ نگار، کچھ ہیں شاعر، کچھ ہیں افسانہ نگار. گلشن اردو میں ہے جن سے پھبن، گلشن اردو میں ہے جن سے پھبن. دو ہیں مہمان خصوصی اس میں آج، دو ہیں مہمان خصوصی اس میں آج. دونوں ہیں راہ ادب پر گامزن، دونوں ہیں راہ ادب پر گامزن. ہیں خلیل الرحمٰ فخر روزگار، ہیں خلیل الرحمٰ فخر روزگار. کان اردو کی ہیں جو در ادن، کان اردو کی ہیں جو در ادن. فرحت احساس ایسا ہے معروف نام، فرحت احساس ایسا ہے معروف نام. ہے جو روشن انجمن در انجمن، ہے جو روشن انجمن در انجمن. ہیں جو برقی رونق بر صغیر، ہاں یہ برقی رونق بر صغیر. جن سے ہے سرسبز اردو کا چمن، جن سے ہے سرسبز اردو کا چمن. اب اس کے مہمان خصوصی محترم خلیل الرحمان قمر کی ادبی، علمی اور ثقافتی خدمات پر منظوم تاثرات سماعت فرمائیں. احمد علی برقی آدمی سے، نئی دلی سے. ہیں خلیل الرحمٰ دنیائے ادب میں معتبر، ہیں خلیل الرحمٰ دنیائے ادب میں معتبر. ہیں سپہرے فکر و فن پر زرفشاں مثل قمر، ہیں سپہرے فکر و فن پر زرفشاں مثل قمر. ہے ڈراموں پر انہیں حاصل خصوصی امتیاز، ہے ڈراموں پر انہیں حاصل خصوصی امتیاز. ان کے افسانے بھی ہیں لوگوں کے منظور نظر، ان کے افسانے بھی ہیں لوگوں کے منظور نظر. ہیں کئی اعزاز سے اردو ادب کے بہرہ مند، ہیں کئی اعزاز سے اردو ادب کے بہرہ مند. غوثیہ سلطانہ سے اس کی ملی مجھ کو خبر، غوثیہ سلطانہ سے اس کی ملی مجھ کو خبر. ان کے افسانوں سے اصلی حیثیت ہے آشکار، ان کے افسانوں سے اصلی حیثیت ہے آشکار. جس کے ہیں مداح دنیائے ادب کے دیدہ ور، جس کے ہیں مداح دنیائے ادب کے دیدہ ور. غوثیہ کو ہے ادیبوں سے جو روحانی لگاؤ، غوثیہ کو ہے ادیبوں سے جو روحانی لگاؤ. اس سے دنیا بھر کے ہیں ارباب دانش باخبر، اس سے دنیا بھر کے ہیں
अरबाब दानिश बाखबर, आज की ये बज़्म है इस बात का वाज़ेह सबूत, आज की ये बज़्म है इस बात का वाज़ेह सबूत, जिसमें हैं जलवा फ़िग़न मेहमान एज़ाज़ी कमर, जिसमें हैं जलवा फ़िग़न मेहमान एज़ाज़ी कमर। पेश करता हूँ मुबारकबाद में इसकी उन्हें, पेश करता हूँ मुबारकबाद में इसकी उन्हें। आसमान इल्म दानिश पर रहें वो जलवागर, आसमान इल्म दानिश पर रहें वो जलवागर। हैं शिकागो में जो ये इल्म अदब की अंजुमन है, शिकागो में जो ये इल्म अदब की अंजुमन। आधे हाजिर में है बरकी नखले दानिश का समर, आधे हाजिर में है बरकी नखले दानिश का समर। हैं खलीलुर रहमान दुनिया अदब में मोतबर, हैं सिपाही फ़िक्र फ़न पर ज़फ़शां मिस्ल कमर।